हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपसे पिछली क्लास में बताया गया था, आज हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल चैप्टर लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में और इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में। ओके, तो अल्कोहल समझने से पहले आपको जानना होगा OH ग्रुप के बारे में। OH क्या है? जैसे कि आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल एक ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका सिंबल होता है OH। ठीक है, तो जब कभी भी एल्केन ग्रुप के हाइड्रोजन को किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, तब जाकर के वो बनता है अल्कोहल, तब जाकर के वो बनता है अल्कोहल। आपको पता होगा, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो अल्काइल बन जाता है, और अल्काइल ही वो हाइड्रोकार्बन है जहां पे एक जगह जो होती है खाली होती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को जुड़ने के लिए, तो वो वहीं पे आकर के अल्कोहल जुड़ता है और फिर बन जाता है अल्काइल अल्कोहल। तो हम इसी अल्काइल अल्कोहल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि ये OH का ही है। या तो फिर हम ऐसे बोले कि OH को जो है 3 नामों से जाना जाता है, OH को 3 नामों से जाना जाता है। या तो फिर हम इसे अल्कोहल के नाम से जानेंगे, या तो इसे ऑल बोलेंगे, और या तो फिर इसे हम हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी तो OH को 3 नामों से जाना जाता है, एक तो अल्कोहल, एक ऑल और एक हाइड्रोक्सी। जैसा कि आपको पता है, किसी भी कंपाउंड के नाम जो होते हैं कई तरह के होते हैं, कॉमर्शियल नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, IUPAC नेम होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्कोहल वर्ड है ये कॉमन नेम में यूज किया जाता है, और ऑल जो है ये IUPAC वर्ड नेम में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्सी का भी यूज हम कॉमन में और IUPAC नेम में वैसे दोनों में करते हैं। कई बार जब आपस में बातचीत के दौरान अगर यूज किया जाता है तो OH के लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, कई जगहों पे हाइड्रोक्सी दिया जाता है, और बहुत से जगहों पे IUPAC नॉमेनक्लेचर जब एज ए ब्रांच OH प्रेजेंट रहेगा तब वहां पे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे इसके आगे वाले चैप्टर्स में या इसके आगे वाले जब नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल को अगर फाइनली बोला जाए तो अल्कोहल होता क्या है? तो अल्कोहल होता है अल्काइल ग्रुप जिसका सिंबल R होता है और R के साथ जुड़ा हुआ OH, इसीलिए इसे अल्काइल अल्कोहल के नाम से जानेंगे क्योंकि साथ में R जुड़ा हुआ है। इसके कारण इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फार्मूला याद रखना, एग्जाम में जनरल फार्मूला एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। क्यों? क्योंकि आगे R है, R को अल्काइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अल्काइल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ कौन है? OH। CnH2n+1 OH इसका जनरल फार्मूला हो गया, जिसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CnH2n+2O। याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ देगा कि ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, और ये आपको ऑप्शन रहेगा, या तो पूछ देगा अल्कोहल का जनरल फार्मूला कौन होता है, और ये आपका ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना, ये CnH2n+2O ईथर नहीं है, ये अल्कोहल है। ये क्या है? अल्कोहल। वैसे ईथर का बारे में आपको बताया गया था, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है। ईथर का भी फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो ही होता है। तो ये CnH2n+1 OH, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हमने इसी हाइड्रोजन के साथ लिखने के लिए CnH2n+2 कर दिया, और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, बन गया O। तो ये CnH2n+2O ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल के तरीके से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि CH3OH, नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो बनेगा कितना? C1 और H, 2 1 जा 2 और 1 3, CH3OH। ये हो गया, जिसे हम लिख सकते हैं CH
H4O, ये भी अल्कोहल है। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 2 फॉलो करेंगे तो हो जाएगा C2H5OH, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6O। याद रखिएगा अल्कोहल के ये दोनों जनरल फार्मूले को, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर को, कैसे नाम किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब तक। चलिए अब हम बात करेंगे अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर, क्योंकि जरूरी है नाम को याद रखना। नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? तो अल्कोहल का। अब यहीं पे याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले बताया गया, अल्कोहल को हम OH को हम लोग अल्कोहल और ऑल दोनों नामों से जानते हैं। अल्कोहल का यूज करेंगे कॉमन नेम और IUPAC में यूज करेंगे ऑल। दो तरीकों के नाम भी होते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम वो भी हम किसका पढ़ रहे हैं? तो R और R के साथ लगा हुआ OH। तो आपको जैसे कि पता है कि R को हम अल्काइल के नाम से जानते हैं, तो R के लिए हम अल्काइल वर्ड यूज कर देंगे, और OH को हम लोग जानते हैं अल्कोहल के नाम से। इन अ कॉमन नेम, यहाँ पे बताया गया इन अ कॉमन नेम, तो अल्काइल अल्कोहल से कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि CH3OH का क्या नाम हो जाएगा? तो CH3 को हम लोग मिथाइल के नाम से जानते हैं, और OH को हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही फिर हमें नाम लिखना हो C2H5OH का, तो C2H5 का मतलब क्या होता है? C2H5 का मतलब होता है एथाइल, हमने यहाँ पे लिख दिया एथाइल। और OH का क्या नाम होता है? अभी हमने बताया कॉमन नेम में अल्कोहल, तो OH को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल, तो ये हो गया एथाइल अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH। अब ये क्या है? तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल C3H7OH, और C3H7 को प्रोपाइल कहा जाता है, तो ये प्रोपाइल हो गया, और OH को अल्कोहल कहा जाता है, तो ये अल्कोहल हो गया। C3H7OH का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि इस अल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नंबर B, IUPAC। इसका IUPAC नेम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो R और R के साथ OH का। अब जब IUPAC नाम हम किसी का लिखते हैं, तो आपको पता होगा उसमें हम लोग फॉलो करते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो R के जगह पे जितना भी कार्बन होगा, हम वहां से नंबर ऑफ कार्बन को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग बॉन्ड के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और फिर अल्कोहल के लिए IUPAC में ऑल वर्ड का यूज करते हैं, हमने पहले देखा। अल्कोहल के लिए ऑल। नंबर ऑफ कार्बन को एल्क कहा जाता है, और जैसा कि आपको बताया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री में, एल्क वर्ड का जहां भी यूज किया जाएगा उसका मतलब आपको समझना है नंबर ऑफ कार्बन। और इसके साथ फिर एल्क के साथ हमें ऐड करना है किसको? एन को। एल्क के साथ हम लोग ऐड किए एन, और एन के साथ हम लोग ऐड किए फिर ऑल, और जब इन सबको साथ में लिखिएगा तो ये हो जाएगा एल्केनॉल, और इसी के फॉर्म में हम इसके IUPAC को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ कार्बन हमें पहले लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है, और 1 मतलब क्या? तो मेथ। फिर इसके बाद कुछ नहीं, N लगाना है, हम लोग लगा दिए N, और फिर OL के लिए, OH के लिए लास्ट में OL। जब इन सबको एक साथ लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा?
मिथेनॉल। तो CH3OH किसका नाम होता है? मिथेनॉल, मिथेनॉल नाम हुआ। फिर C2H5OH, इसका क्या नाम होगा? IUPAC में हम इसे क्या बोलेंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन 2, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और OH का नाम फिर लिख देंगे ऑल, ये हो गया इथेनॉल। और अगर ऐसे दिया हुआ हो CH3 CH2 CH2OH, तब क्या हो जाएगा? काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड N। अब ये सिंगल बॉन्ड कहाँ से पता चलेगा? तो आपको बताया गया था, हम कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन की नंबर्स को काउंट करते हैं, तब हमें सिंगल बॉन्ड पता चलता है। जैसे कि एक कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे आपको पता चल रहा है 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बचा कितना? 1 बॉन्ड, मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड है। फिर इस कार्बन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस साइड बॉन्ड है, तो 2 1 3 बॉन्ड खत्म, बचा कितना? तो 1, तो मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन की भी बात करें तो एक बॉन्ड तो यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब हो गया 3 बॉन्ड इसके खत्म, आगे कौन सा बॉन्ड बचा? एक, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हो गया? सिंगल बॉन्ड था, तो N हो गया। और प्लस इसके साथ कौन सा? ऑल लगाना है, साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन ऑल। ओके, अगर ये समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? तो ऐसे, एक कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो आगे एक ही बॉन्ड बचा ना, यहाँ पे जाएगा। ये भी कार्बन है, इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन है, आगे एक ही बॉन्ड बचा ना, ये हो जाएगा। ये भी कार्बन है, आगे कितना? 2 हाइड्रोजन, तो आगे कौन सा बॉन्ड बचा? एक ही ना, तो इसके साथ OH लग गया। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही है, ऐसे पता चलेगा। अगर ये आपको ना पता चले कि कहाँ सिंगल बॉन्ड है और कहाँ डबल बॉन्ड, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो फिर पता चल जाएगा। काउंट कर लेंगे, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, बचा एक, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक इधर सिंगल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे हम पता करेंगे कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लगा देंगे। वैसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फिर नॉमेनक्लेचर किया जाता है, उसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में फिर देखते हैं, तो वहाँ पे अभी हम नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद टाइप्स ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल्स के कितने टाइप्स होते हैं? ओके, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, याद रखिएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर्स के ऊपर इसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कंपाउंड में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा CH3 CH2OH, इसमें OH एक है। एक और हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 OH ग्रुप है। कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको 3 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, CH2 CHOH CH2OH, इसमें 3 OH ग्रुप है। तो वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर इसे क्लासिफाइड किया गया है। एक बार और याद रखिएगा, इसमें अल्कोहल में किसी भी कंडीशन में एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अवेलेबल नहीं हो सकता। ऐसा इसीलिए नहीं होता है कि ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अगर मान लिया जाए हमने एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रख दिया, जो कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि फिर ये फ्यूचर में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस बात को याद रखना होगा आपको, किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉसिबल नहीं है। तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ अल्कोहल के ऊपर, वो भी किसके ऊपर, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया इनका? तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसमें आपको एक बात याद रखना है कि किसी भी एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर बेस्ड इसे 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला मोनोहाइड्रोक्सिल, सेकेंड
डाइहाइड्रॉक्सिल, थर्ड ट्राइहाइड्रॉक्सिल और फोर्थ polyhydroxyl. On the basis of hydroxyl group, on the basis of number of hydroxyl group, there are 4 types of alcohol. Number first monohydroxyl, second dihydroxyl, third trihydroxyl, fourth polyhydroxyl. मोनोहाइड्रोक्सिल क्या होगा? R CH2OH. मोनो का मतलब आपको पता है नंबर ऑफ ब्रांच 1. तो अगर 1 सिर्फ एक OH ग्रुप अगर है तो उसे हम मोनोहाइड्रोक्सिल कहेंगे. वैसा कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एज ए एग्जांपल आपको लिखा, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये डाइहाइड्रोक्सिल हो गया. इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रोक्सिल हो गया. फॉर एग्जांपल CH3OH, C2H5OH, इसमें भी एक हाइड्रोक्सिल है, इसमें भी एक हाइड्रोक्सिल है, तो ये दोनों जो है मोनोहाइड्रोक्सिल हो गए. इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो ये डाइहाइड्रोक्सिल हो गया. इसी टाइप से ट्राइहाइड्रोक्सिल होता है. ट्राइहाइड्रोक्सिल मीन्स वैसा कंपाउंड जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो उसे हम ट्राइहाइड्रोक्सिल बोलते हैं. और पॉली का मतलब होता है 4 एंड मोर देन 4 OH ग्रुप. ओके, मतलब अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 4 या 4 से ज्यादा हो तो उसे हम 4 या 4 से ज्यादा हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सिल के नाम से जानते हैं. ओके, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. देयर आर 4 टाइप्स: मोनोहाइड्रोक्सिल, डाइहाइड्रोक्सिल, ट्राइहाइड्रोक्सिल, पॉलीहाइड्रोक्सिल. मोनोहाइड्रोक्सिल मीन्स OH एक होना चाहिए. डाइहाइड्रोक्सिल मीन्स OH 2 होना चाहिए. ट्राइहाइड्रोक्सिल मीन्स OH 3 होना चाहिए. पॉलीहाइड्रोक्सिल मीन्स 4 and more than 4 OH group. They are called polyhydroxyl group. Clear? ओके. के बाद हम बात करेंगे एक और टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मोनो, टाइप्स ऑफ मोनो हाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहने का मतलब मोनोहाइड्रोक्सिल, मोनोहाइड्रोक्सिल, डाइहाइड्रोक्सिल, ट्राइहाइड्रोक्सिल और पॉलीहाइड्रोक्सिल, उन्हीं को हाइड्रिक अल्कोहल भी बोलेंगे. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. 3 टाइप्स कौन कौन से? नंबर फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल: प्राइमरी, secondary alcohol and tertiary alcohol. Okay, there are 3 types of monohydric alcohol: primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. monohydric alcohol क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वैसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ा हो जो किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, तो इसे हम प्राइमरी हाइड्रिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं. सेकेंडरी अल्कोहल में आपको क्या याद रखना है?
अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, अगर वो किसी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। टर्शियरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो, वो कार्बन अगर किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो ये टर्शियरी अल्कोहल होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कई बार अगर उनसे पूछा जाता है प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि अल्कोहल अगर 1 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी, अल्कोहल अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो सेकेंडरी, अल्कोहल अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो टर्शियरी। ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखना है वैसा नहीं। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, वो कार्बन अगर किसी 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो प्राइमरी, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो कार्बन अगर किसी 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हो तो सेकेंडरी, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा अगर ये कार्बन किसी 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे हम कहेंगे टर्शियरी। ओके, तो याद रखिएगा इन लोगों का सैंबल साइड में लिख देते हैं। जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, कार्बन, कार्बन और अल्कोहल, अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो 1 कार्बन के साथ जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल। इसका सैंबल क्या होता है, आर, आर मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप, आर के साथ CH2 और OH, ये प्राइमरी अल्कोहल का सैंबल है। फॉर एग्जाम्पल हमने आर के जगह रखा CH3, इसके जगह रखा OH, ये प्राइमरी हो गया क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो 1 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी। एग्जाम्पल नंबर 2, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ आपको लगेगा कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी याद रखना, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है कि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो 1 ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, C2H5 कहने का मतलब CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड फिर CH2OH, मतलब यहाँ पे भी अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा ये सिर्फ 1 ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये भी प्राइमरी अल्कोहल ही है। ये अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा इस कार्बन से 1 ही कार्बन जुड़ा हो तो सर ये प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हम प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हो वो कार्बन के साथ अगर 1 कार्बन जुड़ेगा तो वो प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, कई बार पूछता है CH3 CH2 OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, बट CH3OH ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं होता। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है बट प्राइमरी अल्कोहल नहीं होता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बोला जाएगा इनमें से कौन जो है प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, तो याद रखना OH CH3 ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर। आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में। और सेकेंड, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या बताया गया आपको कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन किसी 2 कार्बन से अगर जुड़ा हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ओके, इट मीन्स एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर और फिर OH, ये ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ओके, याद रखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल का सैंबल जो होता है हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं R2
सी एच ओ एच, ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल का सिंबल, ये रहा प्राइमरी अल्कोहल का सिंबल, ठीक है। इसी को दो आर हैं, R2CHOH, आर के जगह पे हमने रख दिया CH3 फॉर एग्जाम्पल, फिर CH3OH। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कई बार आपको तीनों ऑप्शंस में मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एक CH3OH भी हो जाएगा और पूछ देगा बताओ कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो याद रखना इसका सिंबल ऐसा होता है, प्राइमरी मतलब ये, सेकेंडरी मतलब, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मतलब क्या? अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन ऑलरेडी किसी तीन कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल, ओके। इसका सैंबल क्या हो जाएगा? इसका सैंबल हो जाएगा आर टी, एक आर इधर, एक आर इधर, OH। इसके कारण हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R3COH। तो याद रखिएगा टर्शियरी अल्कोहल का सिंबल होता है R3COH, ओके। फॉर एग्जांपल R के जगह हमने रखा CH3, CH3OH, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का ऑल्थाई COH, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। क्लियर? अब इसके बाद हम बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।